जो अकेले चलना सीख लेते हैं उन्हें एक दिन काफिला मिल ही जाता है। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया से धोखा खाकर अकेलापन अपनाकर खुद को इस काबिल बना लिया कि वो ही लोग जो कभी उसे छोड़ गए थे आज उसी की कद्र करते हैं। साधारण लड़का, असाधारण सपने, नाम था विवेक। एक छोटे से गांव से निकलकर शहर आया था बड़े बड़े सपने लेकर। पढ़ने में अच्छा था और दिल का बेहद साफ। उसके अंदर बस एक ही इच्छा थी, कुछ बड़ा करना, माँ बाप नाम रोशन करना और जिंदगी में किसी अपने के साथ खुश रहना। कॉलेज में आया तो दुनिया बदली, माहौल बदला और यहीं उसकी मुलाकात हुई नेहा से। नेहा शहर की लड़की थी, तेज, स्मार्ट और आकर्षक। दोनों के बीच दोस्ती हुई, दोस्ती कब प्यार में बदली पता ही नहीं चला। विवेक ने नेहा को सब कुछ मान लिया, वह हर वक्त उसके लिए तैयार रहता, किताबें, नोट्स, मदद, इमोशन, सब कुछ नेहा को दे दिया। मोहब्बत में डूबा विवेक। नेहा जब भी उदास होती, विवेक उसे मुस्कुराना सिखाता। जब वो रोती, विवेक उसके आंसू पोंछता। जब नेहा थक जाती तो विवेक अपने कंधे पेश कर देता। लेकिन नेहा के लिए ये सब शायद एक फेज था। उसके लिए विवेक एक सपोर्ट सिस्टम था, एक इमोशनल बैकअप, प्यार नहीं। कॉलेज खत्म होते ही नेहा की जिंदगी में नया लड़का आया, राहुल। पैसे वाला, बड़ा घर, गाड़ी। नेहा को सब चाहिए था पर प्यार नहीं। एक दिन नेहा ने कहा, विवेक अब हमें अलग हो जाना चाहिए, मैं अब राहुल के साथ हूं। थ्री। टूट गया एक भरोसा। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ा, जिसने उसके साथ हर वादा किया, वही उसे छोड़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज नहीं निकली। घर लौटकर घंटों तक चुपचाप बैठा रहा। फोन बंद, लाइट बंद, दरवाजा बंद, बस दिल खुला हुआ था जो अब टूट चुका था। वो दिन उसके लिए जैसे मौत से कम नहीं थे। कोई सपोर्ट नहीं, कोई दोस्त नहीं, और प्यार, वो तो कब का चला गया। माँ ने पूछा, कुछ बात है? विवेक बोला, नहीं माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। अकेले रहना सीख रहा हूँ। आत्मा से आत्मनिर्भर बनने का सफर। अगले दिन से विवेक ने एक नई शुरुआत की। सुबह पाँच उठकर योग शुरू किया। सोशल मीडिया से दूरी बना ली। नेहा की यादों को वो बंद एक डिब्बे में, या पढ़ाई पर ध्यान दिया। स्किल सीखे, कोडिंग सीखी। वो रोज खुद से कहता, कोई नहीं है मेरे साथ, ठीक है, खुद को साथ लेकर चलूंगा। उसने जिम ज्वाइन किया, बोलने की कला सीखी, इंटरव्यू देना सीखा। धीरे धीरे लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। अकेलापन अब कमजोरी नहीं, ताकत था। 3 साल बाद विवेक एक बड़ी आईटी कंपनी में जॉब करने लगा। सैलरी लाखों में थी और सबसे बड़ी बात, उसकी अपनी पहचान थी। अब वो किसी पर निर्भर नहीं था। अब वो मुस्कुराता था बिना किसी वजह के। अब उसके पास दोस्त थे, सम्मान था और शांति थी। नेहा ने एक दिन इंस्टाग्राम पर उसका इंटरव्यू देखा, वो हैरान रह गई। वो वही विवेक था जो उसके बिना जी नहीं सकता था। और आज उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां थीं कि किसी के होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता। 6 फिर से 10 तक। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नेहा ने हिम्मत करके एक मैसेज भेजा, आई एम प्राउड ऑफ यू, कैन वी मीट सम टाइम। विवेक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद नेहा, पर अब मैं उन लोगों को दोबारा जगह नहीं देता जिन्होंने एक बार मेरी अहमियत नहीं समझी। वो इंसान जिसे कभी उसने नजरअंदाज किया था, आज उसके जवाब के लिए तरस रही थी। सीख क्या है? इस कहानी की असली ताकत ये नहीं कि नेहा वापस आई, बल्कि ये कि विवेक ने खुद को इतना ऊंचा बना लिया कि अब किसी की जरूरत ही नहीं रही। वो कहता है, अकेले रहना सीखो, क्योंकि जब आप अपने साथ खुश रहना सीख जाते हो तो दुनिया की कोई भी कमी आपको कमजोर नहीं बना सकती। अकेले रहना का असली मतलब। अकेले रहना मतलब ये नहीं कि आप सबको छोड़ दो। इसका मतलब है, किसी के जाने से तुम्हारी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। जो लोग तुम्हें सिर्फ जरूरत के समय याद करें, जो तुम्हारे जज्बातों को समझे बिना छोड़ जाएं, जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे, उन्हें वापस बुलाना नहीं चाहिए। अंत। लेकिन एक नई शुरुआत। आज विवेक अपने माता पिता के साथ रहता है और एक एनजीओ भी चलाता है, अपना सहारा, जहां वो युवाओं को आत्मनिर्भर बनना सिखाता है। उसकी सबसे मशहूर लाइन है, अगर दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो खुद को थाम लो। जब तुम खुद को संभाल लोगे, दुनिया लौट कर आएगी, लेकिन तब तक तुम तरक्की के उस मुकाम पर होंगे जहां से नीचे झांकने का भी वक्त नहीं होगा। निष्क अकेलापन सजा नहीं है, ये एक वरदान है जो तुम्हें खुद से जोड़ता है। इसलिए आज से ही खुद से कहो,
अकेले रहना सीख लूँगा ताकि जब दुनिया मुझे छोड़ दे, मैं अपने साथ खड़ा रह सकूँ। और यकीन मानो, एक दिन वही लोग जो तुम्हें छोड़ गए थे, वो तरसेंगे तुम्हारे